हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस के स्टडी। आज हम प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रपति नाम मात्र के कार्यकारी जो प्राधिकारी होते हैं और प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यकारी प्राधिकारी जो होते हैं। दूसरे शब्दों में राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख होता है और प्रधानमंत्री जो है सरकार का प्रमुख होता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसमें बताई गई है? अनुच्छेद 75 केवल यह कहता है कि प्रधानमंत्री को जो है राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा जो है क्या है, नियुक्त किया जाता है। किसको? प्रधानमंत्री को। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि राष्ट्रपति किसी को भी जो है प्रधानमंत्री बना सकता है। सरकार के संसदीय प्रणाली के सम्मेलनों के अनुसार राष्ट्रपति को लोकसभा में बहुमत दल के नेता को ही प्रधानमंत्री जो है नियुक्त करना होता है। यानी कि जो बहुमत दल का नेता हो, जिसका बहुमत ज़्यादा हो, उसी को जो है राष्ट्रपति क्या है, प्रधानमंत्री बना सकता है। लेकिन जब किसी पार्टी के पास लोकसभा में स्पष्ट बहुमत नहीं होता, तब क्या है, राष्ट्रपति अपने जो है विवेक का भी जो है इस्तेमाल कर सकता है। इस विवेक का प्रयोग राष्ट्रपति द्वारा 1979 में पहली बार किया गया था। 1979 में कब? 1979 में जो है पहली बार राष्ट्रपति के द्वारा अपने विवेक का जो प्रयोग किया गया था। उस टाइम पे हमारे राष्ट्रपति कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी ने जो है अपने विवेक का जो है प्रयोग किया था। मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली जनता पार्टी सरकार के जो है पतन के बाद चरण सिंह को प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। गठबंधन के नेता थे कौन? चरण सिंह जी को जो है क्या है, प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। 1984 में जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी, इंदिरा गांधी की हत्या कब हुई थी? 1984 में। तब ऐसा ही हुआ था। तत्कालीन राष्ट्रपति जेल सिंह ने जो है कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त करने की जो है मिसाल को नज़रअंदाज कर राजीव गांधी को जो है प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया था। किसको? राजीव गांधी को जो प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया था। किसकी मृत्यु के बाद? इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद। प्रधानमंत्री की जो शक्तियाँ क्या क्या होती हैं? मंत्रिपरिषद के संबंध में कौन कौन सी शक्तियाँ जो प्रधानमंत्री को मिली होती हैं? प्रधानमंत्री को केंद्रीय मंत्रिपरिषद के प्रमुख के रूप में निम्नलिखित शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। वह ऐसे व्यक्तियों की सिफारिश करता है जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा मंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। कैसे व्यक्तियों की सिफारिश करता है? वो जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा मंत्री के रूप में जो है नियुक्त किया जा सकता है। सेकंड है, वह मंत्रियों के बीच विभिन्न विभागों का जो है बंटवारा करता है या फिर फेरबदल कर सकता है, यानी कि आपस में उनके बांट सकता है, चेंज भी उनको कर सकता है। थर्ड है हमारा, वह एक मंत्री से इस्तीफा देने की सलाह दे सकता है। यानी कि वो किसी मंत्री को ही बोल सकता है कि उसको इस्तीफा देना होगा। तो ये जो सलाह किसके पास होती है? प्रधानमंत्री के पास। या मतभेद के मामले में भी राष्ट्रपति को उसे खारिज करने की सलाह दे सकता है। फोर्थ है हमारा, वह मंत्रिपरिषद की जो है बैठक की अध्यक्षता करता है। मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री। और उसके निर्णयों को भी प्रभावित करता है। फिफ्थ है हमारा, वह सभी मंत्रियों की गतिविधियों का जो मार्गदर्शन, निर्देशन, नियंत्रण और समन्वय भी करता है। क्या करता है? मार्गदर्शन, निर्देशन, नियंत्रण और समन्वय भी जो है प्रधानमंत्री ही करता है। राष्ट्रपति के संबंध में कर लेते हैं। राष्ट्रपति के संबंध में प्रधानमंत्री को निम्नलिखित शक्तियाँ जो है प्राप्त होती हैं। किसके संबंध में? राष्ट्रपति के संबंध में क्या क्या शक्तियाँ होती है प्रधानमंत्री के पास? वह राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच संचार का प्रमुख चैनल होता है। यानी कि जो मंत्रिपरिषद की बातें जो है राष्ट्रपति को बताता है और राष्ट्रपति की बातें जो है मंत्रिपरिषद को, यानी कि उनके बीच में एक चैनल का काम करता है। कौन? प्रधानमंत्री। यह प्रधानमंत्री का जो है क्या है, कर्तव्य होता है। पहला है हमारा पॉइंट, राष्ट्रपति को संघ के मामलों के प्रशासन से संबंधित मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों और कानून के प्रस्तावों के बारे में बताना। यानी कि राष्ट्रपति को संघ के मामलों के प्रशासन से संबंधित और मंत्रिपरिषद ने जो भी निर्णय लिए हैं उनके बारे में जो है बताना किसका कार्य है? प्रधानमंत्री का कार्य है। सेकंड, संघ के मामलों के प्रशासन से संबंधित ऐसी जानकारी प्रस्तुत करना और राष्ट्रपति के लिए कानून के प्रस्ताव के रूप में प्रस्ताव करना भी किसका काम है? प्रधानमंत्री का काम है। यदि राष्ट्रपति को आवश्यकता है तो किसी भी मामले पर मंत्रिपरिषद के विचार के लिए प्रस्तुत करने के लिए जिस पर किसी मंत्री द्वारा निर्णय लिया गया हो लेकिन जिसे मंत्रिपरिषद द्वारा जो है नहीं माना गया, ये सब भी जो क्या है, प्रधानमंत्री के जो है कार्य हैं। वह राष्ट्रपति को भारत के अटॉर्नी जनरल, भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक
और यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों, चुनाव आयुक्तों, वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों और जैसे महत्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति के संबंध में सलाह देता है। इन सब की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। लेकिन सलाह किसकी होती है? प्रधानमंत्री की। किस किस की? अटॉर्नी जनरल है, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक हो गए, और यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्य, चुनाव आयुक्त और वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की जो है नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। लेकिन किसकी सलाह पे? प्रधानमंत्री की सलाह पे जो उसको नियुक्ति करनी होती है। वह अपनी मर्जी से किसी को भी जो है नियुक्त नहीं कर सकता। संसद के संबंध में प्रधानमंत्री निचले सदन के नेता होते हैं। निचले सदन के जो है नेता होते हैं कौन? प्रधानमंत्री। इस क्षमता में उन्हें निम्नलिखित शक्तियां जो प्राप्त हैं। वह संसद के सत्रों को बुलाने और पुरस्कृत करने के संबंध में राष्ट्रपति को सलाह देता है। यानी कि संसद के कौन सा सत्र किस टाइम पे बुलाना है और किसको जो है पुरस्कार दिया जाना है, इस संबंध में जो है राष्ट्रपति को सलाह कौन देता है? हमारा प्रधानमंत्री जो है उनको सलाह देता है। वह किसी भी समय लोकसभा के राष्ट्रपति को भंग करने की सिफारिश कर सकता है। यानी कि लोकसभा को जो है भंग करना किसके हाथ में है? प्रधानमंत्री के हाथ में है। वह सदन के पटल पर सरकार की नीतियों की घोषणा कर सकता है। यानी कि जो सरकार की नीतियां होती हैं उनको लागू करना, उनकी घोषणा करना भी किसका काम है? प्रधानमंत्री का काम है। अन्य शक्तियां और कार्य क्या क्या है इनके? उपयुक्त 3 प्रमुख भूमिकाओं के अलावा प्रधानमंत्री की अन्य विभिन्न भूमिकाएं ये हैं। पहली है हमारी वह योजना आयोग, यानी कि अब जो क्या बन गया है हमारा? नीति आयोग। राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद, अंतर्राज्य परिषद और राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद के अध्यक्ष हैं। किस किस के अध्यक्ष हैं हमारे प्रधानमंत्री? जो नीति आयोग है उसके, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद, अंतर्राज्य परिषद और राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद के जो है क्या है? अध्यक्ष हैं। वह आपात स्थितियों के दौरान राजनीतिक स्तर पर संकट प्रबंधक है। आपात स्थितियों के दौरान जो है क्या है? वो राजनीतिक स्तर पर जो है संकट प्रबंधक भी है। कौन? प्रधानमंत्री। वह सत्ता में पार्टी का नेता होता है। सत्ता में पार्टी का नेता जो है हमारा प्रधानमंत्री होता है। वह सेवाओं का राजनीतिक प्रमुख भी होता है। सेवाओं का राजनीतिक प्रमुख भी कौन होता है? प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति के साथ संबंध कैसे संबंधित है राष्ट्रपति के साथ? अनुच्छेद 74 में जो है सिर पर प्रधानमंत्री के साथ मंत्रियों की एक परिषद होगी। यानी कि अनुच्छेद 74 में जो है कहा गया है कि प्रधानमंत्री के साथ जो क्या है? मंत्रियों की एक परिषद होगी जो राष्ट्रपति को सलाह दे और अपने कार्यों के अभ्यास में ऐसी सलाह के अनुसार कार्य कर सकता है। जो क्या करे? राष्ट्रपति को सलाह दे और अपने कार्यों के अभ्यास में ऐसी सलाह के अनुसार जो है कार्य कर सकता है। अनुच्छेद 75 ए में जो है प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा। ये इम्पोर्टेंट है। 75 में क्या किया गया है? अनुच्छेद 75 ए में, अनुच्छेद 75 ए में जो है प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा और अन्य मंत्रियों को प्रधानमंत्री की सलाह पर जो है राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा। यानी जो अन्य मंत्री होते हैं उनको नियुक्त कौन करेगा? राष्ट्रपति। लेकिन सलाह किसकी होगी? प्रधानमंत्री की। अनुच्छेद 78 में जो है यह प्रधानमंत्री का कर्तव्य होगा। यह प्रधानमंत्री का कर्तव्य किस में होता है? ये अनुच्छेद 78 में। मुख्यमंत्री जो प्रधानमंत्री बने हैं, आज तक जो प्रधानमंत्री बने हैं वो ऐसे कौन कौन से मुख्यमंत्री हैं? 6 लोग ऐसे हैं जो कि पहले मुख्यमंत्री थे लेकिन प्रधानमंत्री वो बाद में बने। 6 लोग हैं ऐसे: मोरारजी देसाई, चरण सिंह, वीपी सिंह, पीवी नरसिम्हा राव, एसडी देवगौड़ा और नरेंद्र मोदी। अपने अपने राज्यों के ये पहले तो मुख्यमंत्री बने और बाद में क्या है? ये प्रधानमंत्री बने। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।